अब हम पढ़ेंगे भाई पार्ट 3 के अंदर सेगमेंटेड जीन कि या ड्रोसोफिला के केसेस में क्या होता है, स्टार्टिंग से ही जब तक फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता तब तक एक्सेस डेवलप हो चुकी थी। तो यहाँ मैटरनल जीन जो थे, जो अभी हमने लास्ट पार्ट में देखा, मैटरनल जीन यहाँ एक्सप्रेस करते हैं हमारे सेगमेंटेड जीन को। सेगमेंटेड जीन जो है वो 3 टाइप के होते हैं जो सेगमेंट्स बनाते हैं हमारे गैप जीन, पेयर रूल जीन और सेगमेंट पोलैरिटी जीन। तो हमारे मैटरनल जीन जो होते हैं वो मैटरनल जीन एक्टिवेट करते हैं गैप जीन को, गैप जीन एक्टिवेट करते हैं हमारे यहां पेयर रूल जीन को। मैटरनल जीन जो हमने बाइकॉइड, हंचबैक ये चीज पढ़े, ये एक्टिवेट करते हैं गैप जीन को और गैप जीन एक्टिवेट करता है पेयर रूल जीन को। पेयर रूल जीन लास्ट में एक्टिवेट करता है हमारा सेगमेंट पोलैरिटी जीन को। ठीक है भाई। अब सेगमेंट पोलैरिटी और हमारे इन तीनों का इंटरेक्शन जो है ये एक्टिवेट करता है हमारा होम्योटिक जीन एक्सप्रेशन को। होम्योटिक जीन एक्सप्रेशन, इन चीजों को ये रेगुलेट करते हैं। अब अगर हम मैटरनल जीन इफेक्ट की बात करें तो ये एक हमारा बिफोर फर्टिलाइजेशन स्टेज थी, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारे वहां अर्ली क्लीवेज में क्या बनता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, सिर्फ साइटोकाइनेसिस होती नहीं, तो वहां सिंथेसाइजेशन ब्लास्टोडम बनता है। तो टिल 13th क्लीवेज हमारे यहां गैप जीन और पेयर रूल जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो यहां ये मैटरनल जीन थे। इन मैटरनल जीन ने क्या किया कि यहां सिर्फ हमें क्या दिखता है, सिर्फ पोलैरिटी दिखती है कि यहां ये एंटीरियर था, ये पोस्टीरियर था, ये डॉर्सल था, ये वेंट्रल था, और यहाँ कुछ जीन का एक्सप्रेशन है। पोस्टीरियर में, एंटीरियर में अलग जीन एक्सप्रेस है, पोस्टीरियर में अलग जीन एक्सप्रेस है। अब ये एक्सप्रेस हुए जीन हमारे एक्टिवेट करते हैं गैप जीन को, और गैप जीन जो होता है वो हमारा 3 टेरिटरीज बनाता है। और गैप का मतलब क्या है कि अगर यहां से ये जीन म्यूटेट हुए तो इन जीन के म्यूटेशन के कारण हमारी वहां वो रीजन कंप्लीट डेफिशिएंट रहता है एक एडल्ट के अंदर। इस तरह से ये टेरिटरीज बनती है 1, 2 और 3 टेरिटरीज हमारी गैप जीन में बनती हैं। अब बात आती है, जो गैप जीन है वो हमारे एक्टिव करते हैं पेयर रूल जीन को। अब पेयर रूल जीन हमारे 2 होते हैं, प्राइमरी पेयर रूल जीन और सेकेंडरी पेयर रूल जीन। प्राइमरी को एक्टिवेट करते हैं गैप जीन और सेकेंडरी को एक्टिवेट करते हैं प्राइमरी पेयर रूल जीन। तो वो क्या बनाते हैं, पेयर रूल जीन हमेशा हमें 7 सेगमेंट प्रोवाइड करते हैं, 7 स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं हमारी, जो हमें एक जैब्रा की तरह दिखती है, जैब्रा स्ट्रिप्स। इस तरह से यहां एक जीन जो है उसका एक्सप्रेशन दिखता है और दूसरा जीन, इस तरह से हमें स्ट्रिप्स वहां दिखती है भाई। 7 स्ट्रिप्स होती हैं, यहां 7 सेगमेंट बनते हैं, 4, 5, 6, 7। ठीक है। यहां जैब्रा फिश दिखती है, यहां ये 7 सेगमेंट में डिवाइड करता है इसे, 7 सेगमेंट। जैब्रा स्ट्रिप्स बोलते हैं हम इनको, जैब्रा स्ट्रिप्स। कैसे बनती है वो डिटेल में अभी करेंगे। अब ये 7 सेगमेंट जो हैं, ये 7 सेगमेंट वाले जीन पेयर रूल जीन एक्टिवेट करते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन को। तो यहां जो सेगमेंट पोलैरिटी के जीन एक्टिवेट होते हैं तो हमारे 14 सेगमेंट बनते हैं। इस एम्ब्रियो के अंदर 14 सेगमेंट टेरिटरीज बनती हैं। ठीक है भाई। तो इस तरह से सेगमेंटेड जीन हमारे एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। हम किस स्टेज में हैं, हम मैटरनल जीन का फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब मैटरनल जीन हमारे गैप जीन को कैसे एक्टिवेट करते हैं वो चीज देखेंगे हम लोग। और गैप जीन होते कौन से हैं, अभी मैंने क्या बताया गैप जीन के बारे में कि जहां गैप जीन का अगर कोई म्यूटेंट आ गया तो वो उस एम्ब्रियो में, उस एडल्ट में जब वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ग्रो करता है, तो वो रीजन क्या होता है, बिल्कुल एम्प्टी डेफिशिएंट होता है अपने ऑर्गन से।
तो गैप जीन स्टार्ट करते हैं हम लोग गैप जीन का फंक्शन। गैप जीन, और गैप जीन करते क्या है, इस तरह से हमें अभी जो हमने बनाया था इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखता है। 3 टेरिटरीज बनाते हैं ये, और इस रीजन में इनका एक्सप्रेशन होता है। यहां मान लो कि इन जीन गैप जीन का एक्सप्रेशन इनहिबिट हुआ तो ये रीजन कंप्लीट वहां डेफिशिएंट होता है, एक गैप बन जाता है, इसलिए इनको क्या बोला गया, गैप जीन बोला गया। और गैप जीन होते कौन से हैं हमारे, देखो भाई गैप जीन में आते हैं नेरिप्स, क्रूपल, हर्कीबैन, टेललेस, ऑर्थो डेंड्राइटिकल, बटन हेड, एम्प्टी स्पाइरेकल, क्रूपल, निरिप्स, हर्कीबैन, टेललेस, ऑर्थोडेंड्राइकल, बटन हेड, एम्प्टी स्पाइरेकल। ठीक है भाई, ये जीन्स हमारे वहां प्रेजेंट होते हैं। तो ये जीन जो है यहां इन जीन का, इन मैटरनल जीन का इन गैप जीन पे इफेक्ट कैसे आता है, कि मैटरनल जीन जो थे, मैटरनल जीन क्या थे हमारे, जैसे कि बाइकोइड था और हंचबैक था, और सॉरी हंचबैक इसका भी हमारा क्या होता है, हंचबैक एक मैटरनल जीन भी होता है, और हमारा एक सेगमेंटेड जीन बोलो या उसको जाइगोटिक जीन बोलो। ये कंडीशन जाइगोटिक कंडीशन मतलब ये गैप जीन कब एक्सप्रेस होते हैं, जब वो जाइगोट बन जाता है, तो हम उनको जाइगोटिक जीन भी बोलते हैं। तो एक हंचबैक जो है वो हमारा मैटरनल जीन भी होता है, और हमारा यहाँ पे क्या होता है, हंचबैक एक गैप जीन भी होता है। तो जहां बाइकोइड और हंचबैक का एक्सप्रेशन होता है वहां हमारे एम्प्टी स्पाइरेकल, ऑर्थोडेंड्राइटिकल और बटन हेड, बीटीडी हम इनको बोलते हैं, बटन हेड। इन शब्द की शॉर्ट फॉर्म भी होती है, निरिप्स को KN, इसको KR, हर्कीबैन को हम इस तरह से, टेललेस को TTHK से भी कर सकते हैं इसको, ऑर्थोडेंड्राइटिकल को OTD, बटन हेड को BTD और एम्प्टी स्पाइरेकल को EMS और हर्कीबैन, सॉरी हंचबैक, ये क्या है, हंचबैक, इसको हम HB से यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाइकोइड और हंचबैक, एम्प्टी स्पाइरेकल, ऑर्थोडेंड्राइटिकल और बटन हेड, इनको एंटीरियर रीजन में एक्टिव करते हैं, और अगर ये एंटीरियर रीजन में एक्टिव होते हैं तो किसको लेके आते हैं, हेड को और थोरैक्स को। उसी तरह से हमारे जो नैनोस है, ये नैनोस एक्टिव करवाता है यहाँ पे हमारा निरिप्स को, और एक प्रोटीन और होता है, सॉरी जियांट, इसको हम GT से रिप्रेजेंट करते हैं, निरिप्स को और जियांट, इस प्रोटीन को ये एक्टिव करवाता है GT। उसी तरह से हमारा हंचबैक जो होता है, एक ये इनहिबिटर होता है हमारा क्रूपल का, क्रूपल प्रोटीन का, क्योंकि क्रूपल जो है, अब ये टेरिटरी कैसे बनती है वहां पे वो चीज देखो। क्रूपल जो है वो सेंट्रल पोजीशन में आता है, जो सेंट्रल होती है, ये पोस्टीरियर एक्सिस को डेवलप करवाता है, ये हेड थोरैक्स को, ये एब्डोमेन टेल को, और ये वाला रीजन जो है वो सेंट्रल को एक्सिस को डेवलप करवाता है। तो इस तरह से हमारे ये पेयर गैप जीन जो है वो यहां प्रेजेंट होते हैं, और मैटरनल जीन का इन गैप जीन पे इफेक्ट कैसे आता है। इसके बाद हमारे हैं यहाँ पे पेयर रूल जीन। पेयर रूल जीन जो है वो किसी भी एम्ब्रियो को, जाइगोट को हमारा 7 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं।
और 7 सेगमेंट जो है वो फर्दर हमारे पेयर रूल जीन जो है वो सेगमेंट पोलैरिटी जीन को एक्टिवेट करवाते हैं। तो पेयर रूल जीन जो है, ये पेयर रूल जीन जो है 2 तरह के होते हैं हमारे, मेक 7 सेगमेंट और प्राइमरी पेयर रूल जीन और सेकेंडरी पेयर रूल जीन। ये एक्टिव किसके द्वारा होते हैं? एक्टिव बाय गैप जीन। गैप जीन इनको एक्टिव करते हैं। और होते कौन से हैं ये हमारे? हेयरी, इवन स्किप्ड और रंट। ये प्रोटीन हमारे प्राइमरी पेयर रूल जीन के होते हैं। सेकेंडरी पेयर रूल जीन का क्या मतलब है? ये सेकेंडरी पेयर रूल जीन जो है वो प्राइमरी पेयर रूल जीन से एक्टिव होते हैं। अब प्राइमरी एक्टिव हुए हमारे गैप जीन से। अब गैप जीन ने प्राइमरी को करवाया, प्राइमरी क्या करते हैं? सेकेंडरी पेयर रूल जीन को एक्टिव करवाते हैं। और इसमें हम एग्जाम्पल कौन से पढ़ते हैं? इसमें एग्जाम्पल होते हैं हमारे ओड स्किप्ड, ओड पेयर्ड, फूसी तराजू, इसको हम FTZ से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक पेयर्ड होता है हमारा और एक स्लोपी होता है, स्लोपी पेयर्ड। ये 5 जीन जो है हमारे, ये सेकेंडरी पेयर रूल जीन होते हैं और ये 3 जीन जो हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी पेयर रूल जीन होते हैं। अब उन्होंने गैप जीन ने क्या किया था? 3 टेरिटरी बनाई थी। अब 3 टेरिटरी से हमारी क्या बनती है? सेगमेंट्स बनते हैं कि एक टेरिटरी में हमारे 2 या 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कि मान लो कि यहां इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है पेयर रूल जीन की वजह से। जाइगोटिक जीन है ये हमारा, कि एक जो प्रोटीन है वो हमारा ये इस तरह की स्ट्रिप्स बनाता है और दूसरा प्रोटीन जो है वो हमारा इस तरह से स्ट्रिप्स बनाता है, या हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से यहां ज़ेब्रा स्ट्रिप्स हम इसको बोलते हैं, ज़ेब्रा स्ट्रिप्स। 7 स्ट्रिप्स बनती हैं ये हमारी। इस 7 स्ट्रिप्स के कारण ये जो जाइगोट है ये 15 सब यूनिट में डिवाइड होता है। इस तरह से ये स्ट्रिप्स बनती हैं। 4th स्ट्रिप्स, 5th स्ट्रिप्स, मान लो कि ये 7 स्ट्रिप्स हैं हमारी। एक ये लास्ट स्ट्रिप्स, ये क्या करती हैं? ये इस अकेली को हम क्या बोलते हैं? एक इसको स्ट्रिप बोलते हैं, स्ट्रिप्स। और ऐसी कितनी स्ट्रिप्स होती हैं हमारी? 7 स्ट्रिप्स, जिसके कारण हमें क्या, कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? ज़ेब्रा स्ट्रिप्स हम इनको बोलते हैं। ज़ेब्रा की पे जो स्ट्रिप्स होती हैं उस तरह का हमें स्ट्रक्चर दिखता है। ये यहां अलग जीन का एक्सप्रेशन होता है जो मैंने ये डॉटेड बनाया है। यहां मान लो कि इवन स्किप्ड जीन जो है, इस जीन का एक्सप्रेशन होता है इवन स्किप्ड का। और जो ये डार्क ये वाली जो है, यहां FTZ फूसी तराजू जीन का हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रिप्स, ज़ेब्रा स्ट्रिप्स मिलती है। और ये स्ट्रिप्स जो बनती हैं, इनमें कलेक्टिव हमारा इन 3 और 5 8 जीन का इस टेरिटरीज में इनमें क्या होता है? हमारा एक्सप्रेशन होता है, जिससे हमें ये स्ट्रिप्स मिलती हैं। अब जो ये स्ट्रिप्स मिली हमें पेयर रूल जीन की वजह से, वो हमारे क्या करती हैं? सेगमेंट पोलैरिटी जीन को एक्टिव करवाती हैं। वो कैसे? अब है इसके बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन, जो 14 सेगमेंट बनते हैं हमारे। सेगमेंट पोलैरिटी जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन।
जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन है, इस सेगमेंट पोलैरिटी जीन ये 14 सेगमेंट बनाते हैं, और 14 सेगमेंट बनाते हैं, ये हमारे 14 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। और होते कौन से हैं हमारे ये जीन? ये होते हैं हमारे विंगलेस, क्यूबिटस इंटरप्टस, एंग्रेल्ड, पेयर्ड, एक हमारा प्रोटीन होता है, हेजहोग होता है यहाँ पे, डिशहेवल्ड होता है। डिशहेवल्ड हम एम्फीबियन में भी पढ़ चुके हैं, जो इनहिबिटर होता है हमारा डिशहेवल्ड। पेंगुनियन बोलते हैं हम इसको, पेंगुनियन शायद, पेंगुनियन, डिशहेवल्ड, हेजहोग, पेयर्ड, एंग्रेल्ड, क्यूबिटस इंटरप्टस और विंगलेस। तो इन, और एक होता है एर्मोडिलस, इसको हम ड्रोसोफिला में एर्मोडिलस बोलते हैं, और यहाँ बीटा कैटेनिन बोलते हैं हम, जैसे एम्फीबियन के अंदर। तो ये कुछ जीन जो है यहाँ पे ये एक्सप्रेस होते हैं हमारे किसमें? सेगमेंट पोलैरिटी जीन में। मेन जो है वहां विंगलेस का और हमारा एंग्रेल्ड प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है। मैंने एक बात बताई थी कि भाई जो एम्ब्रियोजेनेसिस यहां होगी इस ड्रोसोफिला के केस में, वहां सेगमेंट ना होके पैरा सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए क्या बताया कि सेगमेंट की बजाय वहां पैरा सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। कि मान लो कि इन्होंने क्या किया, इसको 14 सेगमेंट में डिवाइड किया। ये मान लो कि 14 सेगमेंट है। इन 14 सेगमेंट में हर सेगमेंट की अपनी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होती है। ये एंटीरियर, हर सेगमेंट की एंटीरियर पोस्टीरियर इस तरह से एक्सिस होती है। तो जो ये है सेगमेंट, क्या है? सेगमेंट। इन सेगमेंट में जो पोस्टीरियर एक्सिस होगी वो पैरा सेगमेंट की एंटीरियर एक्सिस होती है। जो इसकी पोस्टीरियर होगी वो यहां पे इसकी एंटीरियर एक्सिस होती है, इस तरह से पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है भाई। तो जो सेगमेंट में, मैं यहां लिख देता हूं, सेगमेंट में जो एंटीरियर एक्सिस होती है, वो हमारी पैरा सेगमेंट में क्या होती है? पैरा सेगमेंट में वो एक्सिस उसकी पोस्टीरियर एक्सिस होती है। और जो सेगमेंट में हमारी पोस्टीरियर एक्सिस होती है वो हमारी पैरा सेगमेंट में एंटीरियर एक्सिस होती है। ठीक है भाई। तो कैसे अब इन एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में, इन पैरा सेगमेंट में हमारा एंग्रेल्ड और विंगलेस जीन का एक्सप्रेशन होता है। एंग्रेल्ड और हमारी कैसे जीन एक्सप्रेशन होते हैं वो हम अभी इस पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर।